नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। खबर यह है कि आईएमएफ ने पैसे देने से मना कर दिया है। आईएमएफ ने नई शर्त रखी है और शर्त यह है कि पाकिस्तान को अगर पैसे चाहिए भीख में तो उनको अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बाकायदा सरेंडर करना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जर्नलिस्ट मिश्रा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसका डर था वही हो गया, हो गई, खेल खत्म। देखो, ऐसा है कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी पैसा जो आपको देगा, वो सोचेगा ना कि मेरे पैसा सुरक्षित है कि नहीं है। ये कॉमन सेंस है। कोई जाके गड्ढा में या नदी में पानी तो नहीं, पैसा तो नहीं देता है कि बह जाए। पैसा सुरक्षित होना चाहिए। तो आईएमएफ की सोच सही है। यदि आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया तो मैं जो 12 बिंदुओं पर टिप्पणी करने जा रहा हूं, इस परिप्रेक्ष्य में क्या ये बुद्धिमत्ता होगी आईएमएफ का कि वो पैसा पाकिस्तान को दे? तो वो तो अपने पैसा को सुरक्षित कर रहा है। और कल पैसे भी आप दे दो और पैसे वापस नहीं करे और वो न्यूक्लियर थ्रेट देना शुरू कर दे कि हम यहाँ बम मार देंगे, वहां बम मार देंगे, तो फिर आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? तो अभी आते 12 पॉइंट है। हाँ, कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की वाली स्थिति आ चुकी है। राइट। जिस तरह से अब देखिए, इमरान खान ने कल ही उसको हाईकोर्ट में पेश होना था, पेश हुआ। हाईकोर्ट ने उसको अरेस्ट वारंट कैंसिल कर दिया, बाहर निकल गया बाहर। इसका मतलब है कि इमरान खान के सामने जुडिशरी, पाकिस्तान आर्मी और शहबाज शरीफ झुक गए हैं। तो इसका मतलब इसको इमरान खान को सह मिलेगा। तो गृह तो होना ही होना है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से आर्थिक दुर्दशा हो रही है पाकिस्तान की, वो चिंता का विषय है। तीसरी बात कि इमरान खान को एक चीज़ मानना पड़ेगा, उसने जो कर दिया, जुल्फिकार ऐसी भुट्टो ऐसा आदमी जो इतना लोकप्रिय था और मजबूत था, वो भी नहीं कर पाया। और क्या किया इमरान खान ने? पाकिस्तान आर्मी को 3 टुकड़ों में कर दिया। एक टुकड़ा प्रो इमरान खान का हितैषी, दूसरा टुकड़ा शहबाज शरीफ का हितैषी, तीसरा टुकड़ा जिहादियों का हितैषी। पहली बार पाकिस्तान के हिस्ट्री में, इतिहास में हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी के 3 टुकड़े, 3 कैंप में बट गया है। और पेशावर का जो कोर कहा जाता है, पेशावर का जो कोर कमांडर है, वो तो इमरान खान का हितैषी है। इसीलिए जब भी कोई समस्या होती है वो पेशावर भाग जाता है। और क्योंकि कोर कमांडर का पेशावर क्षेत्र है तो वहाँ तो पत्ता नहीं हिल सकता उसके परमिशन के बिना। तो इमरान खान जी वहाँ जाके अपना आराम फरमाते हैं। वो जानते हैं इस क्षेत्र में तो कोई आ नहीं सकता, बिना पेशावर कोर कमांडर के तो पत्ता नहीं हिलेगा। तो और अगर कोई आया तो फिर आपस में ही लड़ पड़ेंगे, फिर ये लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। और कोर कमांडर था पाकिस्तान आर्मी का। कोर कमांडर चीफ तो प्रिंसिपल चीफ स्टाफ ऑफिसर है। एक्चुअल ट्रूप्स तो ये लोग कमांड कर रहे हैं। कोर कमांडर, डिव कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, एक्चुअल ट्रूप्स तो ये लोग कमांड करते हैं। तो पेशावर में वो बहुत सुरक्षित है। उसके बाद टीटीपी का बढ़ता हुआ रोल, जिस तरह से चुनौती दे रहा है, जिस तरह से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से पोस्ट से सेना के ट्रुप्स भाग रहे हैं, सोल्जर्स भाग रहे हैं, वो चिंता का विषय है। मौलवी कह रहे हैं सरकार को कि आईएमएफ को थ्रेटन करो, विदेशों को थ्रेटन करो कि पैसा दो, नहीं तो हम गदर करेंगे, तो न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। मतलब हद तरह की क्या दादागिरी है ये? तुम अपनी आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करते हो, तुम डूब रहे हो, अब कहते हो मेरे पास चाकू है, पैसा दे, नहीं तो मैं घोंप दूंगा। ये क्या दादागिरी है? और यूनाइटेड नेशंस चुप बैठा है। यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं पाकिस्तान को आतंकिस्तान घोषित करता है? उसके बाद जिस तरह से टेररिस्ट अटैक हो सकता है न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, और यदि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी जिहादियों के बीच में चला गया, उसके कमांड कंट्रोल में चला गया, वो चिंता का विषय है। और देखो कि पेशावर में कैंटोनमेंट के अंदर, मस्जिद के अंदर ब्लास्ट होता है और 100 पुलिस अफसर मारे जाते हैं। मतलब पाकिस्तान आर्मी के राइट अंडर द नोज। कैंटोनमेंट तो सुरक्षित, कहीं भी कैंटोनमेंट सबसे सेफ जोन माना जाता है, वहाँ ये वारदात होती है और पाकिस्तान आर्मी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। उसके बाद ये समझो कि सिनेरियो यदि है कि अफगानिस्तान वाले सिनेरियो, जहाँ तालिबान ऐसा टेक ओवर कर लेता है, या टीटीपी टेक ओवर कर लेता है, या बाकी आतंकी संगठन सब टेक ओवर कर लेते हैं, और जो जिहादी मिलिट्री है वो टेक ओवर कर लेती है, लोग साथ मिलकर, फिर क्या होगा पाकिस्तान का? उसके बाद
अलकायदा का रोल, अलकायदा यदि और एक्टिव हो जाता है तो क्या होगा। उसके बाद बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि पोस्ट छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। तो जब ये स्थिति है, मतलब आप दूर से IMF देख रहा है कि इस देश में आग लग रही है, लगी हुई है, तो उस आग में इंटर करके पैसा बांटने आएगा क्या? तो वो भी झुलस जाएगा। अब आते हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद, इस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। आतंकवाद सर उठा रहा है। जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था एक बार पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कि यदि आप पिछवाड़े में सांप पालते हो कि पड़ोसी को काटेगा, कोई जरूरी नहीं कि पड़ोसी को काटेगा, हो सकता है आपको भी काटे। वही पाकिस्तान अब भुगत रहा है। उसके बाद मौलवी कह, तो मैंने बता दिया, मौलवी कह रहे हैं पैसा दो, नहीं तो हमारे पास न्यूक्लियर स्ट्रेंथ है। आतंकवाद का न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक हो जाता है या उनके पास चला जाता है, या कोई भी न्यूक्लियर सेट को वो मिसहैंडल कर लेते हैं, तो ब्लास्ट होगा। तो सबसे पहले बड़ा तो कैजुअलिटी पाकिस्तान होगा। पहले आप आग लगाओगे अपनी झोपड़ी में तो पहले तो आप जलोगे ना भाई। उसके बाद आतंक, टेररिस्ट टेकिंग ओवर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद क्या ये सिनेरियो, IMF ये भी अप्रिशिएट करा कि ये सिनेरियो हो सकता है कि पाकिस्तान अपने इस दुर्दशा से बचने के लिए हिंदुस्तान पे सो कॉल्ड अटैक करने की कोशिश करे, डाइवर्ट करने के लिए। रोल ऑफ TTP, इंटरनल क्याओस, ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब सवाल आता है कि अमेरिका का क्या सोच है। अमेरिका की जो सोच है वो ये है कि लेटेस्ट पॉलिसी है, उसको कहते हैं स्नैच एंड ग्रैब पॉलिसी अमेरिका का, कि अचानक से गए, ग्रैब किया और खत्म कर दिया, और इसको डिटॉक्स कर दिया। डिटॉक्स, इसको पता भी नहीं चला पाकिस्तान में क्या हुआ और न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म। बाइडेन ने 6 महीना पहले कहा था कि पाकिस्तान सबसे मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा असुरक्षित देश है। ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहा है। अब USA के पास 2 ऑप्शन है, डिसआर्म और डिस्ट्रॉय, 2 ही ऑप्शन, और दोनों ऑप्शन में काम कर रहा है। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का न्यूक्लियर इमरजेंसी सर्च टीम है, जिसको बोलते हैं NEST, न्यूक्लियर इमरजेंसी सर्च टीम, NEST उसको बोलते हैं। और अमेरिका ने ये अप्रिशिएट किया है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हमको पाकिस्तान से कैसे डील करना पड़ेगा, और क्या क्या सिनेरियो अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से गृह युद्ध की स्थिति में फंस जाता है, तब ये स्नैच का काम किया जा सकता है। तब क्या होगा, आतंकवाद बढ़े और न्यूक्लियर फैसिलिटी पे आतंकी अटैक करें, तब हमको क्या करना है। हॉस्टिलिटी हिंदुस्तान के साथ हो जाती है, तब हमको क्या करना है। और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट यदि पूरे गवर्नमेंट को चार्ज ले लेते हैं और पाकिस्तान आर्मी को अपने नीचे ले लेते हैं, तब क्या करना है। तो अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट की सोच है कि हमको लाइटनिंग रेड के लिए तैयार रखना पड़ेगा। जिस तरह से हमने ओसामा बिन लादेन को ख़त्म किया, उस तरह का ब्लिट्जक्रीग लाइटनिंग मूव, और हमको न्यूक्लियर फैसिलिटी कैप्चर करके पावर सेंटर पे हमको जैसे कंट्रोल करना है वो हम करेंगे। और पाकिस्तान के पास कहा जा रहा है कि 115 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वॉर हेड्स हैं, और ये फैसिलिटी जो है वो करीब 18,000 पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो गार्ड कर रहे हैं। तो यदि एक और प्रश्न उठता है कि यदि लाइटनिंग स्पीड से अमेरिका ये काम करती है, क्या ये एक युद्ध को ट्रिगर करेगा, पहली बात। उसके बाद अमेरिका जो है ये सब बिंदुओं पे अपना सिनेरियोज वॉर गेमिंग कर रहा है। वॉर गेमिंग हम लोग फौज में कहते हैं कि सिमुलेट करते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। तो अमेरिका वॉर गेमिंग कर रहा है। और 2 महत्वपूर्ण राइटर्स के बारे में मेंशन करना चाहता हूं। एक है रॉगर क्रेसे, जो फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर है काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, क्लिंटन और बुश एडमिनिस्ट्रेशन व्हाइट हाउस में बैठा था, कि ये इशू सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का और व्हाइट हाउस का। पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटी सबसे सीरियस इशू है इन लोग के मन में। दूसरा, जेफरी टी रिचर्डसन, ये इंटेलिजेंस हिस्टोरियन है, और वो किताब लिखा है 2009 में एक बुक, उस बुक का नाम है डिफ्यूजिंग आर्मेगेडोन। उसमें उसने पूरा बताया है, पूरी कहानी लिखा है कि कैसे कैसे अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है
पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से और पाकिस्तान की सिविल वॉर जो गृह युद्ध स्थिति है वो डील करेगी। और उसमें लिखा है कि जो एलिमेंट्स हैं JSOC के, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड, और नेस्ट, ये दोनों मिलके बहुत ही महत्वपूर्ण, प्लस मेरीन कोर के जो कमांडो वगैरह हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो समझो कि यदि ये न्यूक्लियर आर्सेनल तो देने से रहा, अभी परसों का ही असेंबली में पाकिस्तान के स्पीकर्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बोल रहे थे कि सवाल नहीं पैदा होता है कि हम कंप्रोमाइज़ कर दें किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज, और डिफॉल्ट होने के कगार पे आ गया पाकिस्तान। तो अब तो दो ही चीज़ है, IMF है, मैं डॉक्टर की तरह देखता हूँ, वो नाइफ लेके तैयार है कि हम तुम्हारा ऑपरेशन करके तुमको क्योर कर सकते हो, या फिर मार देंगे, या तो मार दें, या तो आर्सेनल दो या मौत। अब पाकिस्तान को फैसला करना है, इधर जाना है या उधर जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में सारी जानकारी दी कि किस तरह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल अब तबाह और बर्बाद होने वाला है हर सिनेरियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।